Welcome back, student. In previous class, we read our chapter Childhood Memories. So today we will continue this chapter. The next topic is Find Out and Tell. Up to which standard did your father and mother study? The first question is, up to which standard did your father and mother study? इसमें आपको अपनी माँ और पापा को पूछकर बताना है कि वो कौन सी क्लास तक पढ़े हुए हैं. ओके. देन सेकंड क्वेश्चन इज, हाउ डिड दे लाइक स्टडिंग? हाउ डिड दे लाइक स्टडिंग? इसमें आपको बताना है कि उन्हें पढ़ना कैसा लगता है. ओके. देन थर्ड क्वेश्चन इज, हु अमॉन्ग्स्ट योर मदर्स सिबलिंग्स स्टडीड the most and why? Who amongst your mother's siblings studied the most and why? तो इसमें आपको लिखना है कि आपकी माँ के भाई एंड बहन सिबलिंग्स में से सबसे ज़्यादा कौन पढ़ा और क्यों. ओके. चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं. द टॉपिक इज इन लॉज हाउस ऑफ योर फादर. इन लॉज मीन्स ससुराल, फादर यानी पापा. इसका पूरा मतलब आपके पापा के ससुराल में. आपके पापा का ससुराल मतलब आपका ननियाल. देन नेक्स्ट डे सुनीता's पेरेंट्स विजिटेड नानी जीज हाउस टू टेक हर बैक. पेरेंट्स मीन्स माँ और पापा. तो अगले दिन सुनीता के माँ पापा उसको लेने के लिए आए. नानी जीज and everybody else in the house were very happy at the visit of their daughter and son-in-law. son-in-law means दामाद, daughter यानी बेटी. नानी की बेटी मतलब आपकी माँ. son-in-law मतलब नानी के son-in-law मतलब हुआ आपके पापा. नानी जी और सभी लोग बहुत ही खुश थे उनकी बेटी और दामाद की आने की खुशी में. दे वर वेलकम्ड प्रॉपरली. वेलकम्ड यानी स्वागत करना. सभी ने बहुत अच्छे से वेलकम किया. एवरीवन सैट डाउन टू ईट. अब कोई घर पे मेहमान आता है तो खाना खाने बैठते हैं ना, तो इसमें क्या है, एवरीबडी सैट डाउन टू ईट. सभी खाना खाने बैठे. मामा जी requested the son-in-law to eat sweets made of mangoes. sweets मतलब मिठाई. रिक्वेस्ट मतलब आग्रह करना. ठीक है. तो मामा जी ने अपने बहनोई जीजा जी को आम से बनी मिठाई ऑफर की. देन सुनीता's फादर, सुनीता के पापा, said ब्रदर इन लॉ. बाद में सुनीता के पापा ने भी उनके साले, ब्रदर इन लॉ यानी साले यानी सुनीता के मामा को कहा, यू विल ऑल्सो हैव टू ईट स्वीट्स फ्रॉम माई हैंड्स. आपको भी मेरे हाथों से मिठाई खानी पड़ेगी. बाद में नेक्स्ट डे सुनीता रिटर्न with her mother and father to her own home. अगले दिन सुनीता अपने माँ और पापा के साथ अपने घर चली गई. Now reading portion of this chapter ends here. So before going to question answer, let us summarize the chapter. In this chapter, firstly we understood about relationship of our maternal grandmother's house, like Nani ji, Nana ji, Mama ji, etc. And we also read about mother's childhood. And the last thing is how to welcome and respect guests who visit our homes. So we will move to question answer. So under the head think and share. First question is, where are the in-laws places of your mother and father situated? Where are the in-laws places of your mother and
फादर सिचुएटेड। इसमें बताना है कि आपकी माँ का ससुराल और पापा का ससुराल कहाँ है, मतलब आपका ददियाल और ननियाल कहाँ है। पेज 4. The second question is, how do your mama and mausi address your father? How do your mama and mausi address your father? आपके मामा और मौसी आपके पापा को क्या कहकर पुकारते हैं? इसका आंसर है ब्रदर इन लॉ मीन्स जीजा जी, ठीक है। देन थर्ड क्वेश्चन इज, हाउ डू योर मदर एंड फादर एड्रेस देयर मदर इन लॉ? हाउ डू योर मदर एंड फादर एड्रेस देयर मदर इन लॉ? आपके माँ और पापा अपनी सासू को क्या क्या कहकर पुकारते हैं, तो ये आपको पूछ के करना है, ओके। देन द फोर्थ क्वेश्चन इज, हाउ इज द गेस्ट वेलकम्ड इन योर होम? हाउ इज अ गेस्ट वेलकम्ड इन योर होम? आपके घर में मेहमानों का स्वागत कैसे होता है? सो द आंसर इज, वी वेलकम द गेस्ट बाय प्रिपेयरिंग अ गुड मील। हम घर पे गेस्ट आते हैं तो हम अच्छा खाना बनाते हैं। बाय सर्विंग देम स्वीट्स, हम उनको मिठाई खिलाते हैं। एंड ऑल्सो बाय वेलकमिंग देम प्रॉपरली एंड टॉक टू देम रिस्पेक्टिवली, और हम उनका अच्छे से स्वागत करते हैं और उनसे रिस्पेक्ट से बात करते हैं, ओके। द नेक्स्ट हेडिंग इज एक्सप्लोर एंड राइट, ढूंढो और लिखो। तो क्वेश्चन फर्स्ट, with what names do you call your father's sister and brother? With what names do you call your father's sister and brother? आप किस नाम से अपने पापा की बहन और भाई को पुकारते हैं? सिंपली इसका आंसर है बुआ जी एंड चाचा जी, आंट एंड अंकल। So you write, you address your father's sister by Buaji, and you address your father's brother by Chacha ji. The second question is, how are your father's sister-in-law and brother-in-law related to you? How are your father's sister-in-law and brother-in-law related to you? आपके पापा के साला एंड साली आपके क्या लगते हैं? तो द आंसर इज मौसी एंड मामा लगते हैं, है ना। तो आपको लिखना है, माय फादर सिस्टर इन लॉ एंड ब्रदर इन लॉ रिलेटेड टू मी इज मौसी एंड मामा, मौसी एंड मामा। द थर्ड क्वेश्चन इज, व्हाट हाउस होल्ड वर्क डिड योर पेरेंट्स डू इन देयर चाइल्डहुड? What household work did your parents do in their childhood? इसका मतलब आपके माता पिता आप अपने बचपन में क्या क्या हाउस होल्ड वर्क, घर के काम करते थे? तो आंसर है, माई मदर हेल्प्स इन कुकिंग, मेरी मम्मी खाना बनाने में हेल्प करती थी। एंड माई फादर वर्क्स इन फील्ड, मेरे पापा खेत में काम करते थे। विथ ग्रैंडपा, किसके साथ में? दादाजी के साथ में। तो फिर से एक बार आंसर बोल रही हूँ, माई मदर हेल्प्स इन कुकिंग एंड माई फादर वर्क्स इन फील्ड विथ ग्रैंडपा। नाउ द फोर्थ क्वेश्चन इज, व्हाट आर द हाउस होल्ड एक्टिविटीज विच योर फादर कैन डू? आपके पापा को क्या क्या काम करने आते हैं? राइट अबाउट एनी टू एक्टिविटीज़, किन्हीं दो काम के बारे में आपको लिखना है। राइट वेयर एंड हाउ डिड ही लर्न देम, और बताना है कि उन्होंने ये काम कहाँ से और कैसे सीखे। इसका आंसर आपको अपने पापा से पूछकर खुद को लिखना है, ओके। नेक्स्ट है, वी लर्नड, हमने सीखा क्या? देखते हैं। रिलेशनशिप लाइक नाना जी, नानी जी, मामा जी एट्सेट्रा इन मैटरनल ग्रैंडमदर्स
हाउस। आपने अपने ननियाल के रिश्तों को समझा, जैसे नाना जी, नानी जी, मामा जी एट्सेट्रा। अबाउट मदर्स चाइल्डहुड, माँ के बचपन को जाना। हाउ टू वेलकम एंड रेस्पेक्ट गेस्ट हु विजिट योर आर होम्स, घर में जब गेस्ट आते हैं तो उनका वेलकम और रिस्पेक्ट कैसे करते हैं, ये भी आपने जाना। लर्न, अंडरस्टूड एंड नाउ टेल। You made a family tree of your family in the previous class. आपने अपनी पिछली क्लास में फैमिली ट्री बनाई थी ना अपने ददियाल के रिश्तेदारों की। अब नाउ मेक अ फैमिली ट्री ऑफ योर मैटरनल रिलेशंस इन योर नोटबुक। अब आपको कौन से साइड का बनाना है, ननियाल के साइड का फैमिली ट्री बनाना है। Now the chapter ends here. Thank you.